काला महल नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। गांव वाले कहते थे वहां जो गया वो कभी वापस नहीं आया। पिछले साल कुछ नौजवानों ने हिम्मत दिखाई थी, उनका भी यही हाल हुआ। गांव में डर का माहौल बन गया था। अब कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। अजय और माया, दो दोस्त, इस रहस्य को सुलझाना चाहते थे। इस बार उनके साथ एक नया साथी था, समीर, जो इतिहास का स्टूडेंट था और पुराने किलों और महलों के बारे में बहुत कुछ जानता था। क्या ये तीनों इस राज को खोल पाएंगे? या फिर ये उनका आखिरी सफर होगा? काले महल के पास पहुंचते ही एक अजीब सा डर लगने लगा। हवा में ठंडक थी। महल का विशाल दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर जाने का रास्ता बहुत संकरा और अंधेरा था। चारों तरफ काले साए दिखाई दे रहे थे। क्या यह महल वाकई में शापित था? महल के अंदर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। हवा में धूल और सन्नाटा छाया हुआ था। दीवारों पर बनी पुरानी पेंटिंग्स धुंधली हो चुकी थीं। पेंटिंग्स में एक राजकुमार और राजकुमारी की प्रेम कहानी दिखाई गई थी। क्या यह महल उनकी प्रेम कहानी का गवाह था? अचानक माया रुक गई। क्या तुमने ये सुना? उसने धीरे से कहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई फुसफुसा रहा है। अजय और समीर ने कान लगाए, पर उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। माया ने फिर से कान लगाए। हाँ, ये फिर से हुआ। कोई मेरा नाम ले रहा है। क्या यह सिर्फ उसका वहम था? माया आवाज के पीछे जाने लगी। माया रुको! अजय चिल्लाया। लेकिन माया तेजी से आगे बढ़ती गई। वो एक अंधेरे रास्ते में मुड़ गई। अजय और समीर उसके पीछे भागे, लेकिन जब वे रास्ते के अंत तक पहुंचे तो माया गायब थी। वो कहां चली गई थी? अजय और समीर ने माया को ढूंढना शुरू कर दिया। वे हर कमरे में गए, हर जगह देखा, लेकिन माया कहीं नहीं मिली। अचानक उन्हें एक कमरे से चीखने की आवाज सुनाई दी। वे दौड़ते हुए कमरे में घुसे और जो कुछ उन्होंने देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। यह कमरा मौत का अड्डा बन चुका था। कमरा खून से सना हुआ था और उस खून के बीच पड़ी थी माया की लाश। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। समीर, हमें यहाँ से भागना होगा। अजय देखो, रास्ता गायब हो गया है। अजय और समीर समझ गए कि यह महल वाकई में शापित है। वे जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन रास्ता गायब था। महल ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया था। अचानक कमरे की हवा ठंडी होने लगी। दीवारों पर बनी पेंटिंग्स से धुआं निकलने लगा और फिर उन पेंटिंग्स से राजकुमार और राजकुमारी बाहर आ गए। उनकी आंखों में गुस्सा और बदला की आग जल रही थी। वे अजय और समीर की तरफ बढ़ने लगे। सदियों से हम यहाँ कैद हैं और अब तुम भी नहीं बचोगे। ये उनकी आत्माएं थीं, जो सदियों से इस महल में बंद थीं। अजय और समीर ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ने की कोशिश की, लेकिन वे आत्माओं का मुकाबला नहीं कर सके। समीर, हमें कुछ करना होगा। अजय, हम हार रहे हैं। उनकी चीखें महल की दीवारों से टकराकर वापस आ गईं और फिर सन्नाटा छा गया। महल ने एक बार फिर अपने रहस्य को अपने अंदर समा लिया। आखिरी चीख। क्या यह कहानी यहीं खत्म हो गई? दूर से एक परछाई महल को देख रही थी। एक काला साया जो हमेशा से इस महल से जुड़ा हुआ था। क्या यही साया इस सब का कारण था? क्या यह कभी शांत होगा या फिर यह नए शिकार की तलाश में निकल पड़ेगा? यह रहस्य अभी भी बना हुआ था। काला महल अभी भी अपने शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था। काला महल का रहस्य अभी भी गहरा था।